कभी पहले ना हुआ हो। 4 विकल्प आपको दे देगा। ठीक है, अभी आवाज बढ़िया आई होगी ना एकदम। तो आप कहेंगे जो पहले कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्व है। देखो हिंदी में ए का मतलब है ना, मतलब नहीं हुआ। भूतपूर्व सुना तुमने गांव में, भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी जो पहले था वो भूतपूर्व। और ए मतलब जो पहले नहीं था, ए बताता नहीं को। तो जो पहले कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्व है। सचिन तेंदुलकर ने मैच में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, यानी ऐसा प्रदर्शन किया जो पहले कभी नहीं था। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही बात, अतिशयोक्ति, अतिशय, बढ़ा चढ़ाकर और धन उक्ति। उक्ति, उक्ति का मतलब क्या होता है? बात, कथन, स्टेटमेंट। अतिशय, बढ़ा चढ़ाकर। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जर गई और गए निशाचर भाग। तो कहते कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई और लंका सारी जर गई। क्या मतलब हुआ? लगता है बढ़ा चढ़ा करके, लेकिन ये वास्तविकता है। लोगों को मानना है बढ़ा चढ़ा करके बात है। राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार, क्योंकि उनकी मन की गति से चलता था। मैं आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा उस नीले घोड़े के बारे में। मन की चाल से बढ़ा चढ़ा करके, सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। अतिक्रमण होता मतलब घेरना। आपके घर की दीवार यहां तक है और ये रोड है। ये क्या है? ये रोड है और ये है आपका हाउस। आपने क्या काम किया भैया? यहां गाड़ी उतरने के लिए बीच तक बना दिया मेड़ा। बोलते ना सब, बेड़ा भी बोलते, बेड़ा बोलते हैं। यहां से आधे रोड तक, इधर घर वाला एक, इधर सामने आपका घर है, उसने अपने घर से उतरने के लिए यहां पे बना दिया, बीच में हम जा रहे हैं जी बच बच के ऐसे। ये अतिक्रमण है। जो आपका नहीं है उसको घेर लो, अनुचित है वो, उल्लंघन कर रहे हैं आप। ये मेन रोड है भैया, जो ठेली वाले यहीं तो खड़े होंगे, ऑटो रिक्शा वाले यहां खड़े होंगे, रिक्शा वाले तांगे वाले यहां खड़े होंगे। ठेली वाले ने ठेली यहां लगा ली, उसके आगे फिर तांगे वाले भाई साहब आगे, इधर से रिक्शे वाले आगे और लग गया जाम। सरकार इसके लिए कदम उठाती है कि अतिक्रमण को हटाया जाए, अतिक्रमण को हटाया जाए। जो खाने योग्य ना हो, ए खाद, ए मतलब ना, खाद मतलब खाना। कुबेर की नगरी, राजा कुबेर जहां रहते हैं उसको बोलते हैं अलकापुरी, अलकापुरी। जो गाने जाने योग्य ना हो, जो गाए जाने योग्य ना हो, जिसको गाया ना जा सके, सिर्फ बोला जा सके, तो क्या कहेंगे? वो अगेय है। ए मतलब ना और गे मतलब गाने योग्य। बेटा ऐसा हाथ रख रख के बोलना, जब लिख लो ना अपनी कॉपी पे, 5 लिख लिए तुमने, अभी समय दूंगा तुमको, हाथ रख के बोलने सारे। एक तो ऐसा रहेगा ही नहीं जिसको नहीं बोल पाओ तुम। बस ध्यान से सुनते रहो। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। विधायिका, भैया जी विधायिका क्या होती है? आप नेताजी को चुनते हो, वह सरकार बनाते हैं। हर राज्य में अपनी एक सरकार है, केंद्र में सरकार है बीजेपी, हर स्टेट में अपनी सरकार है। तो प्यारे बच्चे, विधायिका किसके लिए चुनी जाती है? कानून बनाने के लिए। ये कानून बनाएंगे और विधायिका जिस नियम को अपना ले वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम। अधिनियम से पहले क्या रहता है भैया? वो विधेयक रहता है। कोई भी कानून, कानून बनने के बाद अधिनियम कहलाता है और कानून बनने से पहले वो सिर्फ विधेयक होता है, उसको बिल बोलते हैं। और जब पास हो जाता है बिल तब बन जाता एक्ट, यानी कि अधिनियम। ठीक है? जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर, अतीन्द्रिय, अगोचर। ए मतलब गोचर नहीं हो सकता, इंद्रियों से नहीं देख सकते। तो इंद्री कौन सी है जी? आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है। ना तो आप उसको महसूस कर पा रहे हैं, टच
टच कर पा रहे हो, ना देख पा रहे हो, ना सूंघ पा रहे हो, ना सुन पा रहे हो, वो अगोचर है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे है। जिसकी मांग ना की गई हो, याचना मांगना होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की महाभारत में याचना की, ये दुर्योधन 5 गांव दे दो ना। दुर्योधन ने क्या बोला, मैं बार बार बताता हूं, सुई की नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दूंगा। बोले अब याचना नहीं, अब रण होगा। तो याचना मतलब मांगना, और अयाचित जो मांगा ना गया हो, जिसका आदर ना किया गया हो, अन भी ना को दर्शाता है, अनादरत, अनादरत। दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं, दर्पण लगी हुई, आरसी। भाई लड़कियां खूबसूरत होती है और श्रृंगार उनका गहना होता है। तो क्या बोले, अब लड़की एकदम से खुश हो जाएंगी, भैया हमको खूबसूरत बोला। लड़कों से ज्यादा नहीं होती, लड़कियां खूबसूरत होती हैं लेकिन लड़कों से ज्यादा नहीं होती। दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं, आरसी बोलते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को आरसी क्या। हाथ जिसके खुद कंगन जैसे हैं, वो इस अंगूठे में आरसी पहन करके क्या करेगी। हाथ ही इतने सुंदर है कि कंगन जैसे, कंगन जैसे। ठीक है, क्या बोलेंगे, जिसका आदर ना किया गया हो। एक बच्चा कह रहा भैया जी अनादर कर दे, नहीं, अनादर तो आदर का विलोम है। ये व्यक्ति है ना, कोई जिसका आदर ना किया गया हो, कोई व्यक्ति होगा तो व्यक्ति क्या बोलेंगे, अनादरत, विशेषण का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, जो सदा से चला आ रहा है, सदा से, जो हमेशा से है, अनवरत बोलते हैं, अनवरत, शाश्वत। इंसान शाश्वत नहीं है, मैं शाश्वत नहीं हूं, आप अनवरत नहीं है, हमारा तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन अनवरत क्या है, जो हमेशा से है। कण, पार्टिकल हमेशा से है, मॉलिक्यूल्स हमेशा से, अनवरत। दो दिशाओं के बीच की दिशा, उपदिशा, रोज पढ़ते हो रीजनिंग, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ऐसे ही लिखते हो ना। कैसे लिखते हैं, आ जाओ, कैसे लिखते हो, ये जी उत्तर है भैया जी, ये दक्षिण है। कमेंट सेक्शन में बोलो कुल दिशाएं कितनी होती हैं। नवीन तुम भी बताओ कितनी दिशाएं होती हैं। 8 होती हैं दिशाएं, पक्का, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, ठीक है, देखते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस सही है या नहीं। पश्चिम और आपका पूर्व। तो प्यारे बच्चे, 4 दिशाएं आप सब जानते हैं। एक ये उत्तर पूर्व जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं आप, इसका नाम है ईशान, ईशान, क्या कहोगे, ईशान। जो दक्षिण पश्चिम के बीच होती है उसका नाम होता है नैऋत्य, नैऋत्य। दक्षिण पूर्व के बीच जो है उसका नाम है आग्नेय, जो अग्नि से संबंधित है। और जो इसके विलोम है, ये वायु से संबंधित वायव्य है, वायव्य। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आया 8, कुछ का 10 आया। तो भैया कितनी दिशाएं हैं, 8। अब आप सोचो, आप किसी चीज को बोल सकते हो उत्तर में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, उत्तर पूर्व में जा रहा है, उत्तर पूर्व में। फिर हम बात करेंगे वो दक्षिण पूर्व में जा रहा है। एक बार मैं बोलूंगा वो उत्तर पश्चिम में जा रहा है और एक बार मैं बोलूंगा वो दक्षिण पश्चिम में जा रहा है। 8 ही तो दिशा हुई है? लेकिन भैया 10 सही उत्तर है। मैं किसी चीज को बोलूं ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कौन सी दिशा बोलोगे, ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ भी दिशा होती है, ऊर्ध्व दिशा। और एक मैं बोल दूं वह चीज नीचे गिर रही है, तो कौन सी दिशा बताओगे भैया। इधर दिशा हो सकती है, इधर, इधर हो सकती है,
इधर हो सकती है, इनके बीच में हो सकती है। ये कौन सी दिशा है और ये कौन सी दिशा है? तो ये क्या है? ऊपर भी और नीचे भी, अधा। नीचे के लिए बोलते हैं अधा। तो टोटल भैया 10 दिशाएं होती हैं। 2 ये हो गई और 8 मेरे प्यारे बच्चे ये हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये दिशाओं के बीच की दिशा, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ठीक है जी, वापस आते हैं अपनी बात पर। आ जाओ रे भैया वापस। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर ज्ञान, जो खुद अंदर से पैदा हो, अंदर से पैदा हो, अंतर्मुखी, अंदर खुद के बारे में सोचने वाला। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम अंतर्मुखी हो रहे हो, तुम खुद के बारे में, अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। बहिर्मुखी हो जाओ, बाहर की तरफ सोचो, समाज के बारे में सोचो, इस विश्व के कल्याण के बारे में सोचो, इस अन्याय के खिलाफ युद्ध के बारे में सोचो, बाहर के लोगों के। तो बहिर्ज्ञान बाहर का ज्ञान, अंतर ज्ञान अंदर का ज्ञान। बहिर्मन बाहर का मन, अंतर्मन, अंतर्मन अंदर का मन। तो मन में होने वाला स्वाभाविक खुद ही हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, महात्मा बुद्ध, अभी आपने पढ़ा बौद्ध धर्म को, तो महात्मा बुद्ध जी ने जब तपस्या की तो क्या हो गया? उनकी अंदर का ज्ञान जागृत हो गया, अंतर ज्ञान उनको हो गया। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा को बोलते हैं अवाची, संस्कृत में क्या बोलोगे? दक्षिण दिशा को भैया जी अवाची कहते हैं। तो एक और चीज सीखो फिर, दक्षिण दिशा अवासी, तो भैया उत्तर को भी तो कहते होंगे फिर कुछ। दक्षिण क्या हो गई? दक्षिण मैंने बताई आपको अवाची, अवाची दिशा। उत्तर के लिए प्यारे बच्चे उदीची शब्द याद रखेंगे, उदीची दिशा होती है। पूर्व के लिए अगर हम बात करें तो प्राची दिशा होती है, प्राची। और प्यारे बच्चे बचता है हमारा पश्चिम, और पश्चिम को बोलेंगे प्यारे बच्चे क्या? प्रतीची। और ये सभी पूछे जाते हैं। उत्तर दिशा को क्या कहते हैं? ठीक है गुरुजी, बाहुबली 2 में बताया गया है कि भल्लाल देवी की प्रतिमा का गजर 10 दिशाओं में होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप अपने जीवन में कहते ना कि कहीं से भी सीख सकते हैं, कहीं से भी, बस सीखने की क्षमता होनी चाहिए। भैया जी पार्थ क्या होता है? पार्थ मतलब वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुकारा है, ठीक है, गांडीवधारी उनका नाम है वो, ठीक है। आ जाओ भैया, वापस आएंगे, बात समझे। दक्षिण दिशा अवाची, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी पाणिनि जी ने लिखी थी। आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना, आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना, वो क्या है? वो अपरिग्रह है। याद है बौद्ध धर्म में मैंने बताया था अपरिग्रह। अस्ते भी बताया था, अस्ते का क्या अर्थ बताया था? चोरी ना करना। देह का दाहिना भाग, राइट साइड, इसको बोलते हैं हम अपशव्य, बाएं के लिए कोई नाम नहीं। तो देह का जो दाहिना भाग है उसको बोलते हैं अपशव्य, राइट साइड। ऐसे शरीर को बीच में से आधा काट दो तो राइट साइड वाला। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, न, अन आएगा अनाक्रांत, और आगे आएगा जिस पर आक्रमण किया गया हो वो आक्रांत हो जाता है, आक्रांत। चलो भाई, जो न जोता गया खेत अप्रहत बोलते हैं, जिस खेत की जुताई नहीं हुई, ऐसे पट्ट पड़ा। बिना वेतन काम करने वाला अवेतनिक, ना, ए माने ना, वेतन नहीं लेता, वेतन नहीं लेता। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर समझते हो, 12 बजे के बाद का जो समय है वो अपराह्न है। क्या है? अपराह्न। और पहले का क्या होगा? वो पूर्वाह्न होगा।
सांड दाग कर छोड़ा गया। इसका क्या मतलब है? आपने देखा है गांवों में बहुत सारे लोग अंधविश्वास के शिकार हैं, आज भी शहरों में भी हैं बहुत सारे लोग। कोई निर्मल बाबा का ही भक्त है, बहुत सारे लोग ऐसी आसाराम जी के भक्त थे। तो प्यारे बच्चे, ऐसे ही अंधविश्वास के ऊपर लोग कहते हैं कि अपने किसी जानवर को आप दाग लगाकर छोड़ दो तो उस बेचारे जानवर के यहां कंधे पर, कहीं भी यहां कमर पर गरम करके बर्तन को या किसी चीज को उसके दाग लगा देते हैं। दाग आपके लगाए कोई, सोचो जरा क्या होगा। इतनी गलत चीज है। सोचो ना, वो जानवर को कितना दर्द होता होगा। आपको किसी ने बता दिया एक घर कलेश चल रहा, तुम्हारे पशु छोड़ दो, और उस बेचारे को आपने छोड़ दिया। और ये लोग वो हैं जो दूसरों पर कमेंट करते हैं सही और गलत के। आप सोचें, किसी के घर में ऐसे जब तक दूध दिया गाय ने, रखा गाय को, दूध देना बंद कर दिया तो गाय छोड़ दी। गाय छोड़ दी, गाय चरते चरते खेत तक पहुंची, खेतों पर तार लगा दी, ब्लेड लगाई हुई है, गाय फंस गई उस ब्लेड में, गर्दन कट गई, किसी का हाथ कट गया। गाय का बच्चा वो भी छोड़ रखा था, वो कट गया बेचारा सारा, किसी का भैंसा कट गया। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये लोग क्या खाएंगे? किसकी जिम्मेदारी है? कैसे इंसान है आप लोग? हम कैसे इंसान है भाई? हम अपने बारे में अध्ययन करें तो हम लोग इतने लोभी लोग, इतने लालची लोग। बोलते इस प्रकृति में सबका हिस्सा, सबका। आपने तो सब कुछ उनका ले लिया ना, भैंस को क्यों नहीं छोड़ते हो? भैंस महंगी है इसलिए, है ना? तो ये क्या होता है, जिसको दाग कर छोड़ा गया वो अंकिल। प्रॉमिस करो, कोई एक बच्चा प्रॉमिस करो कि भैया हम ऐसी किसी चीज को आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पशु जो हमारे लिए इतना करते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसको बोलते अपथ्य। नहीं, तुमने गलत स्लाइड लगाई है, दोबारा आई हो तो उसको लगाओ, स्टॉप। इसमें करेक्शन है, करा दिए थे सब। क्या बोलेंगे? जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है। क्या बोले? निषिद्ध। निषिद्ध मतलब मना है कि तुम मत खाओ, जिसका परहेज करना होता है, उसको बोलते अपथ्य।